तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मिंग नियन के पेरेंट्स से बोला, मुझे आपसे पहले मिलने आना चाहिए था पर मैं बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। फिर मिज़ू बोली, अब तुम आ ही गए हो तो एक रात यहीं रुक जाना। फिर मिंग उसके लिए हाँ कह देता है पर नियन के डैड उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर नियन अपने मन में बोली, आखिर ये चाहता क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन से बोला, तुम्हारा रूम इतना खाली खाली क्यों है। फिर नियन उससे बोली, मैं स्कूल में रहती हूँ, ये रूम मेरा नहीं है, पर तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर मिंग उससे बोला, मैं बस ये देखने आया हूँ तुम जिंदा हो या नहीं। फिर नियन उससे बोली, क्या तुम मेरे बारे में वरीड थे। फिर मिंग चिढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे बारे में वरीड क्यों होऊंगा, मुझे डर था तुम मर गई हो और मरने से पहले तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। फिर नियन उससे बोली, अब तो तुम्हें पता चल गया ना मैं जिंदा हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम किसी और रूम में चले जाओ। फिर मिंग बेड पे लेटते हुए बोला, मैं यहीं सोऊंगा। फिर नियन वहाँ से जाने लगती है, तभी मिंग उसे रोकता है और फिर उससे बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। फिर नियन उससे बोली, मैं क्यों नहीं जा सकती। फिर मिंग उससे बोला, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जो भी मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, क्या मैंने तुमसे जाने के लिए कहा। फिर नियन उससे बोली, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हम दोनों साथ सोएंगे। फिर मिंग उससे बोला, पर उसमें ऐसा लिखा है तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं करोगी और मैंने तुम्हें अपने साथ इस बेड में सोने के लिए नहीं कहा, तुम नीचे फ्लोर पर सोना और मैं बेड पर, क्या तुम्हें कोई इससे प्रॉब्लम है। फिर नियन अपने रूम में बेड शीट लेने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी मिंग नियन से बोला, मुझे एक जोक सुनाओ। फिर नियन अपने मन में बोली, इसे क्या हो गया है, इसने सिर्फ मेरा बेड नहीं लिया अब ये मुझसे जोक भी सुनना चाहता है जबकि मैं गूंगी हूँ। फिर मिंग उसे उठाने की कोशिश करता है और वो सोने की एक्टिंग करती है। फिर नियन एकदम से उठकर उसे डरा देती है और फिर मिंग उससे बोला, तुम ऐसे सडनली क्यों उठ गई। फिर नियन उससे बोली, क्या तुमने मुझसे जोक सुनाने के लिए नहीं कहा, मुझे जोक सोचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। फिर नियन उससे बोली, डैड क्या आपको लगता है घोस्ट होते हैं, वो नहीं होते होंगे पर मैं फिर भी डरा हुआ हूँ, तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए, मेरे पास इससे भी फनी जोक है। फिर मिंग अपने फोन में टाइप करके बोला, अब मुझे नहीं सुनना, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। फिर नियन अपने मन में सोचती है, मेरी स्टेप मॉम ने कहा था वो किसी बड़ी फैमिली से हैं और या उसके एक्स हस्बैंड की बेटी है, पर मेरे ओपिनियन में डैड की दो फैमिलीज थी, शायद याओ उनकी नाजायज बेटी है। मेरी मॉम कितनी भोली थी, उन्हें डेथ से पहले ये सीक्रेट पता नहीं चला होगा। तभी मिंग उसके पास आकर सो जाता है और फिर नियन उसे देखकर डर जाती है और फिर उससे बोली, तुम मेरे पास में क्यों सो रहे हो। फिर मिंग उससे बोला, तुमने अपनी घोस्ट वाली स्टोरी से मुझे डरा दिया था। फिर नियन उससे बोली, क्या तुम्हें वो एक घोस्ट स्टोरी लगी, मतलब तुम सच में घोस्ट से डरते हो। मैं भी अपने चाइल्डहुड में घोस्ट से डरती थी पर जब से मेरी मदर की डेथ हुई है तब से मैं ये मानती हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, मेरी मम्मा मेरे साथ रहकर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी और तब से मैं घोस्ट से नहीं डरती हूँ। मैं तुम्हें एक न्यू मेथड सिखाती हूँ, उससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। जब भी तुम्हें डर लगे तुम्हें बहुत तेज से गाना गाना होगा। और फिर वो एक अजीब सा गाना चला देती है और ये सुनकर मिंग का मूड खराब हो जाता है और मेरा भी, बहुत ही बेकार गाना था। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम चाहती हो मैं ये गाना गाऊं, तुम जाकर बेड पर सो जाओ। और फिर नियन उठकर बेड पर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिंग नियन को देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और फिर जब वो जाता है तब नियन अपनी आंखें खोल लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के डैड से बोला, आप जितना मर्जी डीले करो सैन ग्रुप आपका शेयर ले लेगा और तब मैं आपको वो प्राइस नहीं दे पाऊंगा जो मैं अभी दे सकता हूँ। फिर नियन के डैड वहाँ से जाने लगते हैं और फिर नियन को बोले, इसीलिए तुम घर आई हो और तुमने इसीलिए मुझसे अच्छे से बात की, तुम यहाँ इसकी हेल्प करने आई हो। फिर नियन उससे बोली, ये सब क्या चल रहा है। फिर मिंग उससे बोला, मैंने तुम्हारे डैड से शेयर ट्रांसफर के लिए बात की है। फिर नियन अपने आप से बोली, तुमने ये अभी क्यों किया, जब तक मेरे डैड स्टेप मॉम की फेवर में है तब तक वो मेरे डैड को मेरे खिलाफ भड़काते रहेंगे, मैं अपना रिलेशनशिप अपने डैड के साथ खराब नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी उनकी कमर में मोच आ जाती है और तभी नियन उनकी हेल्प करती है। फिर उसके डैड उससे बोले, तुम उसे टच मत करो, तुम्हारी मॉम मुझे मसाज दे देंगी। फिर नियन उनसे बोली, मिज़ू तो एक अच्छी फैमिली से है ना, तो क्या उन्होंने आपके लिए मसाज सीखी है। फिर उसके डैड उससे बोले, जब वो मैन हाई में थी तब उसने मसाज सीखी थी। फिर नियन उनसे बोली, डैड आप ग्रुप के बारे में क्यों सोचते रहते हो, उसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत खराब हो रही है।
शायद आपने गलत समझ लिया है, मैं मिंग की हेल्प कर रही हूँ, पर एक्चुअली मैं आपको स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकती और फिर बाद में आप सब खो देंगे। इससे अच्छा है आप कुछ शेयर उसे दे दो और वो उसके आपको काफी अच्छे पैसे दे देगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं आपका सपोर्ट करूंगी। फिर उसके डैड उससे बोले तुम घर वापस जाओ, यहाँ ठंड हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड को मिंग के पास लेके आती है। फिर मिंग उनसे बोला मैंने आपके शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर दिए हैं। किसी ने मुझसे कहा था अगर दोनों पार्टीज का बिजनेस में फायदा नहीं होता तो रिजल्ट में हमें फेलियर देखने को मिलता है। फिर नियन के डैड उससे बोले हाँ मैं इसके लिए अग्री करता हूँ, पर मेरी 2 कंडीशंस हैं। तुम मेरे ग्रुप से किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करोगे, वो मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और दूसरी, तुम मेरे लिए एक सेरेमनी अरेंज करो जिससे सबको पता चल जाएगा मैंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर मिंग उनसे बोला हाँ मैं आपकी दोनों बात से अग्री करता हूँ। फिर नियन के डैड साइन करने वाले होते हैं, तभी मिज़ू वहाँ आ जाती है और उससे बोली तुम इस पर साइन मत करो, वो कंपनी तुमने अपने हार्डवर्क से बनाई है, तुम उसे इतनी इजीली नहीं सेल कर सकते। मुझे पता है ये बीच अपने अल्टरनेटिव मोटिव से आई है, ये हमारे सिवा किसी आउटसाइडर की हेल्प कर रही है। फिर नियन के डैड उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी नियन वहाँ आती है और वहाँ से फिर चली जाती है। तभी मिंग उसे बोला क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी, पर वो बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है, तभी नियन घर आ जाती है और फिर अपने फोन को देखकर वहाँ से वापस चली जाती है, जिसे मिंग भी देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग काफी क्यूरियस हो रहा होता है और फिर वो नियंग को मैसेज करता है तुम अभी कहाँ हो। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोला क्या तुम्हें पता है नियंग अभी कहाँ पर है, वो आजकल घर से जल्दी चली जाती है और रात को लेट में आती है, मुझे नहीं पता वो किसके साथ बिजी है। फिर उसका सेक्रेटरी बोला मैं इस बारे में पता करूंगा। तभी मिंग उससे बोला तुम्हें इस बारे में पता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए वरी नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है, तभी नियंग वहाँ से जा रही होती है। फिर मिंग उससे बोला तुम इतनी लेट कहाँ जा रही हो, पर नियन उसकी बात का रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और फिर मिंग भी उसका पीछा करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो किसी लड़के से मिलती है और मिंग भी उसे देख रहा होता है। फिर वो लड़का उससे बोला तुम्हें सिर्फ उसका नेम पता है और ये सब 20 साल पुरानी बात है और अब तुम उसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहती हो, ये वर्क बहुत ज्यादा हार्ड है, जो प्राइस मैंने पहले बताई थी वो काफी ज्यादा कम है, मैं उतने में ये सब नहीं कर सकता। और तभी मिंग उसकी फोटो क्लिक कर देता है। फिर नियन उससे बोली तुम्हें और कितने पैसे चाहिए होंगे। फिर मिंग अपने सेक्रेटरी को मैसेज करता है मैंने तुम्हें किसी की फोटो भेजी है, तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग अपने सेक्रेटरी से बोला क्या तुमने उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, तो उसका सेक्रेटरी बोला मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, आपने सिर्फ हमें एक फोटो दी थी, क्या आपको नियंग पर शक है। फिर मिंग उससे बोला तुम फालतू की बात मत करो, तुम उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी निकालो। और यही एपिसोड एंड हो जाता है। और इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.